इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग को तकरीबन 7 दिन बीत चुके हैं और लगातार इजराइल का जो हमला है फ़िलिस्तीन पे जारी है, जहां पर अस्पताल और तमाम जगहों पे इजराइल लगातार हमला कर रहा है। और आज मुंबई की तमाम मस्जिदों के अंदर दुआओं का एहतमाम किया गया था फ़िलिस्तीन को लेके। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को यहूद और नसारा के शर से पाक फरमा। अरे अमजद नीचे या अल्लाह बैत से मदद फरमा। या अल्लाह जो शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो ज़ख्मियों को शिफा अता फरमा। मौलाए रहीम मौलाए करीम को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से या अल्लाह यहूद और नसारा के शर से या अल्लाह अव्वल को आज़ाद फरमा। या अल्लाह यहूद और नसारा के शर से मुसलमानों ने आलम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों पर अपना कहर फरमा। मौलाए रहीम मौलाए करीम इस्राइल की जारियत को मौला खुद फरमा देना। या अल्लाह नन्हे नन्हे बच्चों पर जो बमबारी की जा रही है मौलाए रहीम मौलाए करीम को गैर से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह के हस्ते मज़लूम फिलिस्तीनियों पे मौला जो बमों और गोलियों की बौछारें हो रही हैं मौला गैर से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन के परेशान हालों की मदद फरमा। या अल्लाह ज़ख्मियों को शिफा अता फरमा। मौलाए रहीम मौलाए करीम तेरी रहीमी करीमी का वास्ता या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वास्ता मौला गैर से हमको अमान अता फरमा। मौला फिलिस्तीन में गैर से हमको अमान अता फरमा। मौला गैर से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह गैर से उनके लिए असबाब व हालात पैदा फरमा। या अल्लाह गैर से उनके लिए ज़राए वसाइल पैदा फरमा। मौलाए रहीम मौलाए करीम दुनिया भर के अमीर परस्त लोगों को या अल्लाह फिलिस्तीन की तरफ माइल फरमा देना। या अल्लाह जंग बंदी के हालात पैदा फरमा देना। मौलाए रहीम मौलाए करीम को गैर से मज़लूम फिलिस्तीनियों की मदद फरमा। नन्हे नन्हे बच्चों की मदद फरमा। मौला वो लोग जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं मज़लूम फिलिस्तीनी मौला गैर से उनके लिए असबाब पैदा फरमा। हालात पैदा फरमा देना। ज़राए पैदा फरमा देना। वसाइल पैदा फरमा देना। मौलाए रहीम मौलाए करीम इज़राइल के शर से फिलिस्तीन को आज़ाद फरमा। या अल्लाह ज़ालिम इज़राइल के शर से फिलिस्तीनियों को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह ज़ालिम इज़राइलियों के शर से फिलिस्तीनियों को आज़ादी अता फरमा। मौलाए रहीम मौलाए करीम क़िबले अव्वल हमें वापस फरमा देना। मौला मस्जिद अक्सा हमें वापस फरमा देना। आज फ़िलिस्तीन की हिमायत में और जंगबंदी के लिए दुआएं की गई। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे इसके लिए दुआएं की गई हैं। फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को फ़िलिस्तीनियों को भारत मदद करे ऐसी अपील की जाती है। देखिए हमेशा इज़राइल ने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ फ़िलिस्तीन पे तोड़े हैं। यकीनन इज़राइल ने अस्पतालों पे बमबारी की है, स्कूलों पे बमबारी की है, नन्हे नन्हे बच्चों पर बमबारी की है और पिछले तकरीबन 70 सालों से ये जुल्म और बर्बरियत इज़राइल फ़िलिस्तीनियों के साथ बरत रहा है। हम भारत की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए इमदाद भेजें और जो कुछ मुमकिन हो सके भारत सरकार मज़लूम परेशान और बमबारी का शिकार फ़िलिस्तीनियों की मदद करे। सिर्फ़ और सिर्फ वो फ़िलिस्तीनी जो बेचारे जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों पर बमबारी हो रही है उन मज़लूम और फ़िलिस्तीनियों के साथ हम हैं। भारत हमेशा से फ़िलिस्तीन का साथी रहा है। हमेशा भारत ने मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद की है। हम यही मुतालबा करते हैं कि अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करें और मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ें। गुजारिश की जाती है प्रधानमंत्री साहब से कि वो फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए आगे आएँ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या लगता है आपको फ़िलिस्तीन के ऊपर लगातार जो हमला है, आज दुआएं भी हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये नया हमला तो है नहीं फ़िलिस्तीन में। पिछले 70 सालों से अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन में हर साल हज़ारों लोगों को मारा जाता है। अब हमास ने हमला किया, हम उसकी भी तरफदारी नहीं करते हैं कि सिविलियंस को किसी भी वॉर के अंदर मारना जायज़ नहीं है।
चाहे वो फ़िलिस्तीन की जानिब से किया जाए, हमास की जानिब से या इसराइल की जानिब से किया जाए। लेकिन आप ये देखिए, आज लोग कह रहे हैं कि 40 बच्चों को जला दिया हमास वालों ने, हम उसकी भी तायद नहीं करते हैं। अब वो न्यूज़ फेक है, रियल है, हमको पता नहीं है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है वो सिविलियंस को प्रॉपर अटैक करके किया जा रहा है। उसमें हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, शेल्टर्स होम्स को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है। उसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, जब जंग होती है तो आप लड़िए ना जो आपसे लड़ने आ रहा है। सिविलियंस का पानी बंद कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दे रहे हैं, तो ये सिविलियंस की इसमें क्या गलती है? एक तो आपने फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर इसराइलियों ने कब्ज़ा किया हुआ है, सबको पता है ये, लेकिन कोई इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जितना जुल्म फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है, हज़ारों लाखों फ़लस्तीनियों को मार दिया गया है इतने सालों के अंदर, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो वर्ल्ड के ऊपर जो बड़े लीडर्स हैं, हम इंडिया से भी अपने प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई सूरत हाल पैदा की जाए जिसकी वजह से फ़लस्तीन और जो इजराइल के बीच जंग चल रही है, उसको जंग को रोका जाए, ताकि जो बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है उसको रोका जाए और बेगुनाहों की जान नहीं जाए, सिविलियंस को बचाया जाए किसी भी तरह से। 20 लाख लोगों को कहा गया है कि एक झटके में अपना घर छोड़ के चले जाइए। क्या लगता है आपको, सही फैसला है इजराइल का? बिल्कुल गलत फैसला है इजराइलियों का। और कोई भी अपने घर को किस तरीके से छोड़ के, पूरे अपने वतन को छोड़ के किस तरीके से निकलेगा। और इतनी बर्बैयत की जा रही है कि उनको मेडिसिन्स वगैरह रोक दिया जा रहा है, लाइटें काट दी गई, पानी काट दिया गया, कोई हर तरफ से घेराबंदी कर दी गई उनको। और ये हुआ कि हम 20 से 22 लाख फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म कर देंगे और हम गाज़ा पे पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लेंगे, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा पे कब्ज़ा कर लेंगे। जिस तरीके से इजराइलों ने आज 70 साल से जुल्म करते चले आ रहे हैं, इसे पूरी के पूरे वर्ल्ड खामोश बैठी है, इसे देख रही है। 70 सालों से ये तमाशा देखते जा रही है। हम अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फ़िलिस्तीनों के हक़ में खड़े होएं, उनको जो मेडिसिन्स है और जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ें वो मुहैया कराएं। और तमाम जितने भी 57 मुस्लिम कंट्री है उनसे भी मुतालबा और दरख्वास्त करते हैं कि वो फ़िलिस्तीन के हक़ में खड़े हो जाएं। फ़िलिस्तीन के जो मज़लूम इस वक्त मारे जा रहे हैं, बेगुनाह बच्चे, औरतें और वहाँ के जो नौजवानों को मारा जा रहा है, कि ख़त्म कर दें नौजवान को और हम इस पर गाज़ा पे और वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लें। तो इस तरीके से इसके ख़िलाफ़ एकदम, इजराइल के ख़िलाफ़ एकदम हर एक मुल्क को खड़ा होना है। और ये इंसानियत के वजह से खड़ा होना है। जो उन्होंने इंसानियत पे जो इस तरीके से तमाशा कर दिया है, तो हम मज़म्मत करते हैं इजराइलियों के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों को एक आज़ाद मुल्क का मुतालबा करते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को एक अपना आज़ाद मुल्क उसको वो किया जाए। मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि 20 लाख लोगों को निकालने की तैयारी करी, तो इसके ऊपर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, जिस तरह से फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फ़लस्तीन अरबों का है। तो फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का था, फ़लस्तीनियों का रहेगा। अब ये जो इजराइल है, ये लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन नहीं, बोलने की हिम्मत लोगों के अंदर नहीं है। जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करने के बाद उन्हीं फ़लस्तीनियों को मार रहा है और मज़लूम फ़लस्तीनियों को सताया जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि भाई किसी भी तरह से आप इसको एक सेटलमेंट करिए और सेटलमेंट के बाद जंग बंदी करिए, और जो सिविलियंस को मारा जा रहा है, इस जंग को रोक करके सिविलियंस की ज़िंदगी को बचाया जाए। देखिए, तमाम लोगों का ये कहना है कि जो जंग है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और जो आम शहरी, जो आम नागरिक जिनके ऊपर हमला हो रहा है, जो मर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और ये बर्बतियाँ थमना चाहिए। और लगातार फ़िलिस्तीन के समर्थन में पूरे मुंबई के अंदर ये देखा गया कि दुआओं का एहतमाम किया गया और तमाम लोग जो थे फ़िलिस्तीन के लिए दुआएँ करें। और तमाम लोगों का ये कहना है कि जो फ़िलिस्तीन है एक आज़ाद मुल्क है, उसको आज़ाद मुल्क कहीं ना कहीं घोषित किया जाए। और तमाम जो दुनिया है वो खामोश क्यों बैठी है इस मसले को लेके, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग क्या रुख लेती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।